करेंगे कंटिन्यूटी ऑन ये इंटरवल। अभी तक हम लोग देखे थे कि अगर मान लो कोई कर्व है, ठीक है, तो किसी कर्व में किसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे। अगर इस कर्व में अगर मान लेते पॉइंट x इक्वल टू अगर 2 था, तो हम लोग 2 पे चेक करते थे कि 2 तुम्हारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यानी कि इधर से जाते थे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट की ओर से आते थे। सबका वैल्यू अगर इक्वल आता था हम लोग कहते थे कि या जो कर्व होगा x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहने का मतलब इधर का भी वैल्यू, इधर का भी वैल्यू और बीच वाला सबका वैल्यू तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूटी ऑन ये इंटरवल, यानी कि एक कर्व डिफाइंड है इस तरह से। अब इस कर्व में क्या है कि एक इंटरवल दे देगा, यानी कि इस तरह से मान लेते हैं कि 1 है और यहाँ पे 4 है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि या जो कर्व 1 से लेके 4 तक चेक करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व में कहीं कटा हुआ तो नहीं है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि एक इंटरवल पर चेक करना है कि 1 से लेके 4 तक फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि इंटरवल भी 2 तरह का होता है। पहला एक ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, एक ओपन इंटरवल होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 4। यानी कि ओपन इंटरवल का कंसेप्ट क्या होता है कि 1 4, 1 को छोड़ देते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, यानी कि 1 पॉइंट को नहीं लेना है और 4 पॉइंट को नहीं लेना है। इसके बाद वाला जितना भी होगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लाई करेगा, तो प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इस तरह से 1 4। तो क्लोज इंटरवल हम लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट क्या होता है कि पॉइंट 1 को भी लेना रहता है और पॉइंट 4 को भी लेना रहता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को चेक करना है पहले पॉइंट 1 पे, फिर चेक करना रहता है पॉइंट 4 पे, और इसके बाद बीच में जितना सारा पॉइंट लाई करेगा प्रत्येक पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। दोनों बात पे क्लियर हो गया। ओपन इंटरवल में क्या करना है कि 1 और 4 को छोड़ देना है, इसके बाद वाले जितना पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और वही क्लोज इंटरवल में क्या करना है कि 1 को भी लेना है और 4 को भी लेना है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि 1 किसी पॉइंट को चेक करते थे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो 1 पे किधर से चेक करेंगे, राइट या लेफ्ट। देखिए यहाँ पे 1 से इधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट और की मेरा कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई लाइन है नहीं है, यानी कि 1 को चेक करने के लिए लेफ्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमको चेक करना है राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की ओर देखिए कोई कर्व ही नहीं है, हमको 1 से उधर राइट की ओर चेक करना। दूसरा जब 4 पे चेक करना है तो देखिए राइट की ओर कुछ नहीं है, यानी कि इधर से हम लोग जा सकते हैं नहीं, तो किधर से जाएंगे, लेफ्ट की ओर। तो जब कभी क्लोज इंटरवल में पॉइंट को चेक करना रहता है, जो बाउंड्री वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो अगर लेफ्ट की ओर है तो उसको राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 का फंक्शनल वैल्यू। और अगर 4 का डिस्कस करना है तो किधर, लेफ्ट हैंड लिमिट और 4 का फंक्शनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की ओर से तो हम लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इधर कोई कर्व ही नहीं है। और ये दोनों पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होता है और इसके बीच के प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 4 पे या फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओपन में 1 को नहीं देखना है, 4 को नहीं देखना है, इसके बीच वाले प्रत्येक पॉइंट पे डिस्कस करना है कि अगर कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल 1 4 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, इससे गाड़ी का टायर जब पंचर होता है, तो जैसे पंचर होता है तो जहाँ पे कील अगर घुसा हुआ रहता है तो पहले उस पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे रियल में हॉल है या नहीं है। अगर यहाँ पे हॉल मिल गया या नहीं मिल गया तो इस पर हम लोग पता करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा टायर को चेक करते हैं। तो पूरा टायर को चेक करने के लिए मतलब पानी से चेक करते हैं कि पूरा टायर में और कहीं पे हॉल तो नहीं है। अगर और कहीं पे हॉल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे हॉल है, यानी कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर टायर को अगर चेक करते हैं और भी किसी पॉइंट पे अगर हॉल निकलता है तो हम लोग बोलते हैं कि और भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी होता है कि अगर कोई ग्राफ है
और किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, उसके बाद हम पूरा ग्राफ पे चेक करते हैं क्लोज इंटरवल पे कि उसके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे हॉल तो नहीं है। हॉल है मतलब डिसकंटिन्यूअस, हॉल नहीं है मतलब कंटिन्यूअस। तो यही है मेरा कंटिन्यूटी ऑन ये इंटरवल। इसी के बारे में हम लोग को देखना है एकदम पूरा तुम्हारा। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, कौन सा एक्सरसाइज था जो हम लोग अभी किए थे ना, 9.1, एकदम बिल्कुल 9.1 के जैसा ही है। बनाना भी वही है, कंसेप्ट भी वही है, फार्मूला भी वही है। खाली बस यही चीज़ हम लोग को समझना था कि ओपन इंटरवल क्या है और क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो इसका हम तुम लोग को डेफिनेशन लिखा देते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी ऑन द ओपन इंटरवल, यानी कि ए फंक्शन fx is said to be continuous on the ओपन इंटरवल। मान लेते हैं किसका, ए बी, तभी इंटरवल होगा यानी कंटिन्यूअस होगा इफ fx is continuous at every point on open interval AB। यानी कि यहाँ पे जैसे कर्व डिफाइंड है, अब यह कर्व को हम लोग ले लिए एक ओपन इंटरवल A और B। तो ओपन इंटरवल करने मतलब A को छोड़ देना है, B को छोड़ देना है। इसके बाद इस कर्व का फंक्शन हो गया fx, और A और B के बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। अगर प्रत्येक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कर्व क्या है, कर्व पॉइंटों का कलेक्शन होता है। जैसे हम लाइन खींचे तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंटों का कलेक्शन है, यानी कि यहाँ बहुत सारा पॉइंट होता है। तो इस तरह से यहाँ प्रत्येक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ए और बी के बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है ए और बी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट हम लोग चलेंगे दूसरा पे। ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल मतलब इस तरह से साइन हम लोग देते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे सेम डेफिनेशन है कि ए फंक्शन fx is said to be क्या, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ। यहां पे हम लोग को दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, देखो हम लोग फिगर से ही बात करते हैं। अगर क्लोज इंटरवल रहेगा तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग पूरा लेंगे, इस पॉइंट को पूरा लेंगे, यानी कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर में एक ओपन इंटरवल है। यानी कि पहला कंसेप्ट है कि fx इस कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पे, इन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि जैसे हम लोग एक कर्व ले लिए इस तरह से, तो अब इस कर्व में सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिए ए, इसको हम लोग डार्क करेंगे, और एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे बी। सबसे पहले ओपन इंटरवल यानी कि ए और बी को छोड़ के बाकी पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, देखिए ए पे, एट x इक्वल टू ए पे एंड x इक्वल टू बी पे। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर ए को छोड़ के बी को छोड़ के प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम लोग चेक कर लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ए पर भी चेक करेंगे, ए पर भी कंटिन्यूअस है, बी पे चेक करेंगे, बी पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ए से लेके पूरा बी तक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पूरा क्लोज इंटरवल ए से बी पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करना है कि पॉइंट ए पे अगर चेक करना है जो लेफ्ट साइड है, पॉइंट बी पे चेक करना है जो राइट साइड है, तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको याद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर 8x इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना है। हम लोग बताए थे कि यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, देखिए इधर तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इधर जब पॉइंट नहीं है तो इधर से क्या हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इधर से हम लोग किधर जा सकते हैं, सिर्फ राइट की ओर। तो यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड
लिमिट ही निकलेगा, यानी कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट fx बराबर कर देना है किस पॉइंट पे, a पे, यानी कि fa, इसको निकालना है। दूसरा बात यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हमको चेक करना है किस पर, तो 8x इक्वल टू b पे, यानी कि इस पॉइंट पे चेक करना है। तो हम लोग इस पॉइंट के लिए राइट की ओर से जा सकते हैं, नहीं, यानी लेफ्ट की ओर जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और b का फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल टू fb। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि बी पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और हम लोग जैसे अब दिखाते थे कि ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है। तो ये तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें यह दो पॉइंट है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी दो पॉइंट से हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लिखवाएंगे, इसको लिखो। देखिए हम लोग कुछ कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल में कुछ पॉइंट को याद करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग तो अभी जो यूज़ किए थे रिमार्क्स में, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि अगर क्लोज इंटरवल अगर आता है, ठीक है, ए बी, तो हम लोग के यहाँ पे दो चीज़ दिखाना रहेगा। पहले अगर एट ये पॉइंट x इक्वल टू ए, तो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इतना। दूसरा पॉइंट चेक करना x इक्वल टू बी पे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू बी। और तीसरा दिखाना है कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल, यानी कि ए और बी, तो तुम्हारा पूरा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कि fx और gx दो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए fx एंड g दो फंक्शन है, आर टू फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, देयर डोमेन, और डोमेन क्या है, डी। हम लोग को पता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है प्रत्येक पॉइंट पे कब, जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया f, ये तुम्हारा होता है डोमेन, तो fx कंटिन्यूअस कहलाएगा। दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ समझना है, fx इज कंटिन्यूअस, या तभी कंटिन्यूअस कहलाएगा कि अगर f d के प्रत्येक पॉइंट पे, d मतलब डोमेन, अगर डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, f को हम लोग कह सकते हैं या ऐसे लिख सकते हो, f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है। इफ f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन मतलब डी, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, वह फंक्शन तुम्हारा f है, तो f को हम तभी कंटिन्यूअस कर सकते हैं कि अगर d के प्रत्येक पॉइंट पे, जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 समझने के लिए, तो f को हम लोग अगर कंटिन्यूअस तभी कहेंगे जब f 1 पे कंटिन्यूअस हो, 2 पे कंटिन्यूअस हो, 3 पे कंटिन्यूअस हो, 4 पे कंटिन्यूअस हो, 5 पे कंटिन्यूअस हो, 6 पे कंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन, चाहे ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, उसको कंटिन्यूअस तभी कहेंगे कि इस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे वह फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन लिए हुए हैं, f एंड g आर टू फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट डोमेन पे, यानी कि f का डोमेन और g का डोमेन, दोनों का डोमेन d है। तो डोमेन पे कंटिन्यूअस मतलब डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा रिजल्ट निकल के आता है, तो उस रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। तो उसमें से रिजल्ट में पहला देखिए कि अगर दोनों को हम सम करते हैं या फिर डिफरेंस करते हैं तो यह भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अगर f और g कंटिन्यूअस है किस पे, डोमेन d पे, अगर दोनों का सम भी करेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, तो ऑन
डी पे। दूसरा कंसेप्ट, अगर दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, तो डी पे ही। जिस डोमेन पे एफ और जी कंटिन्यूअस है उसी डोमेन पे ही डिफाइन होगा, अदर डोमेन पे नहीं। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं एफ बटा जी एंड किसी भी अल्फा यानी कांस्टेंट को अगर हम गुना करते हैं जी को, तो आर सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, तो डोमेन डी पे ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे प्रूव करने में कि फंक्शन को कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर दो फंक्शन दिया, दोनों को कंटिन्यूअस दिखा देंगे और दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन लिए जो साइन एक्स है एंड जी एक्स एक फंक्शन लिए जो कॉस एक्स है और दोनों कंटिन्यूअस है। और दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पे, तो ऑन द इंटरवल हम लोग मान लेते हैं 0 से लेके π/2। जैसे एक डोमेन ले लिए, 0 से π/2 मतलब क्या, उसका डोमेन हो गया। अगर इस डोमेन पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज दोनों का अगर हम सम करेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन 0 से π/2 पे। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस है। दिखाना है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स है, तो दोनों को सम को दिखाने की जरूरत नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, इसलिए इसको माइंड में हमेशा रखना है। तो इसको नोट करो। देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पढ़े कि बहुत सारा फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऑब्ली कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स। टोटल इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कितना होता है, 6 होता है। हम लोग क्लास 11th में ही प्रूव कर चुके हैं कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट या कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। यानी कि इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ हमेशा लगातार बनता है, कहीं कटता नहीं है। तो यह तुम्हारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हम लोग को पता है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक हम प्रूव करके दिखा देंगे कैसे कंटिन्यूअस है। तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट पे यह फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से हम लोग और भी फंक्शन को याद रखना है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर के मान लेते हैं, के क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसको हम लोग लिखते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। फिर हम लोग अगर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, या फिर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये लॉग एक्स हो गया। और पोलिनोमियल फंक्शन यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, हम लोग एक पोलिनोमियल फंक्शन का छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। और हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन ले सकते हैं, जैसे एक्स क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह का जितना सारा फंक्शन होता है, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, या पोलिनोमियल हो, या फिर आइडेंटिटी फंक्शन हो, सारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्लास 11th में। आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे सारा फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर देता है कि एफ एक्स साइन इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट पे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करेगा तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस सारे फंक्शन को अगर हम प्रूव करना चाहेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे होता है, तो दो तरीका है। एक ग्राफ को अगर हम बना के देखेंगे तो कहीं पे कटा हुआ नहीं होगा, इससे पता चल जाएगा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा फिर हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और उसे प्रूव कर सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ वाला काम हम लोग क्लास
11th में पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसको लेफ्ट राइट वाला हम कॉन्सेप्ट से किसी एक को प्रूव कर देते हैं कि कंटिन्यूअस कैसे होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिमाइंड में रखना है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग अभी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो। देखिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है देन कंपोजिट ऑफ किसका, एफ एंड जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर हम लोग एफ और जी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर एफ और जी का कंपोजिट निकालेंगे दैट इज कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जी एफ एक कंपोजिट फंक्शन होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं जी इधर से एफ एक्स, तो यह जो फंक्शन बनेगा ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है, या भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग को इसका यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो हम लोग को सेपरेटली दोनों को कंटिन्यूअस दिखा देना है और उससे जो तुम्हारा फंक्शन बनेगा कंपोजिट फंक्शन वह ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करने चलेंगे कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे शो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक एग्जांपल के रूप में लिख लिए, बाकी क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि कहता है कि प्रूफ दैट sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस का बात किया है, ना तो पॉइंट का चर्चा किया है ना ही इंटरवल का चर्चा किया है। तो इसका मतलब हमको क्या दिखाना है कि sin x प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो जब यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे पॉइंट नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम फंक्शन को मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में sin x है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट जब नहीं दिया है तो एक हम लोग पॉइंट मानेंगे कि लेट x इक्वल टू ए, एक हम लोग आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू ए बी ए आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट मतलब हो गया अपने से लिया हुआ पॉइंट। एक जो x इक्वल टू ए है तो a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा हो जाएगा। अब हम लोग को डिस्कस करना है x इक्वल टू ए पे कि यह जो sin x है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होता है। यानी कि अब जैसे हम लोग एक कर्व डिफाइन किए, हम लोग यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिए x इक्वल टू ए, तो जो x इक्वल टू ए कोई फिक्स नहीं है, यानी यह पॉइंट इस कर्व में कहीं भी हो सकता है इधर, क्योंकि आप एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक अपने से पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यह पॉइंट तो कहीं पर भी लाई कर सकता है, तो इसका मतलब जहाँ लाई करेगा वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कभी भी फंक्शन में अगर पॉइंट नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं और उस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ से राइट हैंड लिमिट, तो दोनों तरफ यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन a होगा और एक x का वैल्यू ग्रेटर देन a होगा। तो दोनों पॉइंट पे फंक्शन एक ही है, वह क्या है, sin x है। दोनों पे फंक्शन क्या है, देखिए sin x है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कंसेप्ट है, a माइनस एफ एक्स। हम लोग अगर h का बात करेंगे क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो h टेंस टू 0 को लेना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा a माइनस एच। तो a टेंस टू a माइनस का कंसेप्ट होता है x का वैल्यू लेस देन a। तो देखिए x का वैल्यू लेस देन a के नीचे कौन सा फंक्शन है, sin x। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो x के जगह पे क्या बैठाएंगे, a माइनस एच। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो साइन x के जगह पे देखिए क्या बैठाना है, तो a माइनस एच। तो यहाँ पे कोई फार्मूला दिख रहा है साइन a माइनस बी का, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे, साइन a कॉस a कॉस b, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब चलिए हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे तो साइन a क्या है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि a क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा
साइन ए, यहाँ पे कॉस 0, हम लोग फिर यहाँ पे कॉस ए तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे साइन 0। चलिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए माइनस ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आया, साइन ए। तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाले, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो कितना निकला, साइन ए। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको लिखो, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू कितना, a प्लस, हम लोग तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, s टेंस टू 0, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, a प्लस एच। तो x टेंस टू का मतलब होता है a प्लस, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे इसके नीचे फंक्शन कितना है, साइन x है, और x के जगह पे हम लोग क्या बिठाते हैं, a प्लस एच। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0, तो साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन सा, साइन a प्लस बी, तो हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए लिमिट एडजस्ट करा दो, तो यहाँ पे साइन ए तो कांस्टेंट है, तो कॉस 0, यहाँ पे कॉस ए साइन 0, हम लोग को पता है कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा कितना, साइन ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 0, तो रिजल्ट कितना आ गया, साइन ए। तो हम लोग देखिए राइट हैंड लिमिट भी कितना निकल गया, साइन ए, और जब फंक्शनल का बात करेंगे हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या निकलेगा, साइन ए। तो इस तरह से हम लोग को क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सबका कितना निकला, साइन ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, या एवरीवेयर पॉइंट भी कहते हैं। तो इससे पता चल गया कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग बाकी क्वेश्चन अगर साइन एक्स हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या log x हो या tan x हो, जो भी फंक्शन हो, सारे फंक्शन को हम इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, x इक्वल टू एक आर्बिट्री पॉइंट लेना है, यहाँ पे अब पॉइंट के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फंक्शन एक ही होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा, फिर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, और जब तीनों का रिजल्ट इक्वल आ जाएगा तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि आप प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस है वही प्रूव कर सकते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन या फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल यही रखो, हम लोग फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज तुम्हारा आर डी शर्मा का 9.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, कहता है कि प्रूव दैट एफ एक्स, जो फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइंड है। कहता है कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो फंक्शन तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स बटा एक्स, और जब x का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा हो तो तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है x प्लस 1। तो इस फंक्शन को दिखाना है एफ एक्स को क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट वगैरह नहीं दिख रहा है। अभी तक हम लोग जो एक्सरसाइज 9.1 में बनाए थे उसमें पॉइंट पे चर्चा करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूअस दिखाना है एवरीवेयर, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। एवरीवेयर करने का मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव के प्रत्येक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है एवरीवेयर, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हम यहाँ पे कि ए फंक्शन is said to be continuous at everywhere, ठीक है। इफ अगर एफ एक्स, ए फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स कर देते हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के प्रत्येक पॉइंट पे अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है
तो वह क्या कहलाता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस कहलाता है, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हमको इसी पे चर्चा करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इतना सारा पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर प्लस इन्फिनिटी पे हम लोग पॉइंट लेंगे तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे क्या डिस्कस करना संभव है, नहीं है। तो ये हम लोग तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एक उपाय लगाएंगे। तो क्या यहाँ पे केस क्रिएट करेंगे। तो पहला केस 1 कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, जैसे यहाँ पे इंटरवल पे समझोगे, देखिए बीच वाला पॉइंट यहाँ पे पता करना है। पॉइंट यहाँ से तुमको मिल जाएगा, कुछ पॉइंट दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी कि कहाँ से कंपेयर किया गया है, 0 से। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ से कंपेयर करेगा उसको एक पॉइंट मानना है, ठीक है। पॉइंट कहाँ से निकालना है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो जो कंपेयर करता है किस पे कर रहा है, 0 पे। तो यहाँ x = 0 एक पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि जब 0 से छोटा होगा, देखिए यहाँ पे इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जो 0 से छोटा है, यानी कि इधर। तो 0 से छोटा यानी कि x < 0, तो कौन सा फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे देखिए sin x/x डिफाइन है। जब हम लोग इधर चलेंगे राइट की ओर, यानी कि x जब < 0 होगा तो कौन सा फंक्शन है, x + 1। और तीसरा, जब 0 पे ही हम लोग पॉइंट लेंगे तो कौन सा फंक्शन है, x + 1। यहाँ पे 3 कंडीशन क्रिएट होता है। x जब 0 से छोटा है तो तुम्हारा हो गया sin x/x। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो कितना हो गया, x + 1। और जब 0 के बराबर होता है तो कौन फंक्शन होगा, x + 1। तो हम लोग यहाँ पे पहला केस लेंगे कि जब x इज < 0, तो fx = कितना होगा। हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं कि fx होगा तुम्हारा sin x/x। और अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी में लिखवाए थे, यहाँ पे लिखना है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि साइन मतलब कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एंड x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, या इसको हम लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। दोनों क्या है, वी नो दैट sin x एंड x बोथ आर कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और हम लोग को पता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो सेम डोमेन पे, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, x से जितना सारा छोटा वैल्यू होगा, यानी -1 -2 -3, इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी प्रत्येक डोमेन पे दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि हम लोग पता है कि साइन और एक्सपोनेंशियल प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, चाहे कोई पॉइंट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो दिस इम्प्लाइज दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो वह भी फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब sin x/x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। यानी कि यहाँ भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो fx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि इधर वाला क्लियर हो गया कि यानी कि -इन्फिनिटी से लेके 0 तक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग चेक करेंगे 0 से जब बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तब हम लोग चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पे केस दूसरा क्रिएट होता है, केस 2, जब x < 0। जब x < 0 है तो फंक्शन देखिए, x < 0 तो फंक्शन कितना है, x + 1। यानी यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं fx = क्या, x + 1 जब x < 0। तो हम लोग यहाँ पे fx = क्या लिखेंगे, x + 1। और यह कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। यानी क्या लिख सकते हो कि यह कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन का चर्चा भी कर सकते हो। और हम लोग को पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट पे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब कि fx = जब x + 1 भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखिए पता कर लिए क्या क्या, कि अगर यहाँ पे x पॉइंट है, अगर x से बड़ा हो
तो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर x से छोटा हो तो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो बच गया कौन, x इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 केस होता है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन ग्रेटर देन पे तो हम लोग डिस्कस कर लें कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग को बात करना है कि पॉइंट किस पे, x इक्वल टू 0 पे, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग याद करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में एकदम। अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, 9.1। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आ गया आने के, हमको अब चेक करना है 8x इक्वल टू 0 यानी केस 3। यहाँ पे देखिए केस 3 में क्या हो गया, हमको डिस्कस करना है जब x इक्वल टू 0। और जब किसी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना रहता है तो हम लोग क्या करते थे, एक्सरसाइज 9.1 को याद करो कि जब किसी पॉइंट पे अगर हमको फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो क्या करते थे हम लोग, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यही ना दिखाते थे। अगर तीनों का वैल्यू बराबर आता है तो इसका मतलब x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग को यहाँ केस 3 में कहाँ जाना है, एक्सरसाइज 9.1 पे जाना है, यानी कि x इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन तीनों का वैल्यू निकाल के देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो पॉइंट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो केस 1 और केस 2 समझ में आ गया है, और केस 3 हम लोग तो पढ़ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग इसको एक बार बना के देखेंगे किस तरह का कंटिन्यूअस होता है। इसको चलिए हम लोग केस 3 पे डिस्कस करेंगे, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे अभी हम लोग बात किए थे कि हम लोग को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 0 कहने का मतलब x टेंस टू 0 माइनस दिस इम्प्लाइज x लेस देन 0। और लेस देन 0 के लिए देखिए फंक्शन डिफाइन है कितना, sin x बाय x। हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x टेंस टू 0 तो sin x बाय x। और यह देखिए फार्मूला में सेट हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x का वैल्यू क्या होता है, 1। हम लोग फिर ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो 0 टेंस टू कितना, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के नीचे देखिए फंक्शन पहले लिख चुके हैं x प्लस 1, यहाँ से भी समझ सकते हो। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, x टेंस टू 0 x प्लस 1, एडजस्ट कराओ तो कितना आएगा, 1। हम लोग तीसरा फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे 0 पे, तो इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डिफाइन किए हुए हैं, कितना होगा, x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या, तीनों पॉइंट सेम आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शनल वैल्यू कितना आ गया, 1। तो देयरफॉर fx कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे। तो अब हम लोग को यहाँ पे तीनों केस में फंक्शन क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला। किस किस पॉइंट पे, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो कंटिन्यूअस है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस है, और जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर fx जो फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर, ठीक है। तो fx क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, मतलब क्या, प्रत्येक पॉइंट पे। यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो बाकी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत आसान है। सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर का है, अब कुछ कॉन्सेप्ट नया है जो तुम लोग को बता दिए हैं, उतना काफ़ी है इस चैप्टर को बनाने के लिए। चलो इसको लो स्टार्ट करो। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। यहाँ पे देखिए के दिख रहा है, के का वैल्यू निकालना है। पिछले चैप्टर में भी हम लोग के का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे। कहता है सो दैट द फंक्शन इतना क्या होगा, इज कंटिन्यूअस। इसको यहाँ पे जोड़ देना है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो प्रत्येक पॉइंट पे
देखिए साइन 2x बटा 5x कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 3k कब होगा, जब x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन है, साइन x बाई 2 बटा 5x जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा 3k होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। हम लोग इसको लाइन से समझेंगे पहले। इस तरह का फंक्शन हम लोग पॉइंट को ले लिए कितना, 0। अब अगर हम लोग लेफ्ट और की जाते हैं, यानी कि लेस देन 0 कहने का मतलब क्या, x नॉट इक्वल टू 0, और इधर भी का भी वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन पे, यानी कि लेफ्ट की ओर और राइट की ओर दोनों पे एक ही फंक्शन है, क्या है तुम्हारा, साइन 2x बाय 5x। इधर भी हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन 2x बाय 5x। ये क्लियर हो गया कि यानी कि x इक्वल टू 0 इसको बाउंड्री मान लिए, इसके लेफ्ट की ओर भी तुम्हारा साइन 2x बाय 5 ही होगा, और राइट की ओर भी क्या होगा, साइन 2x बाय 5। लेकिन जब पॉइंट का बात आता है x इक्वल टू 0, तो इसके लिए एक फंक्शन दिया है 3k, और 3k क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और इस कांस्टेंट का हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हम लोग को यहाँ पे दो ही केस क्रिएट होगा। पहला केस x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पे एक ही फंक्शन है, इसलिए हम लोग एक ही केस लेंगे जब x नॉट इक्वल टू 0 है। अगर फिर यहाँ पे अगर ग्रेटर देन लेस देन देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे वैसा ही कंडीशन लेंगे। सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 तो fx इक्वल टू क्या होगा, साइन 2x बाय 5x। और अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि साइन कंटिन्यूअस है, 5x भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का अगर डिवाइड करते हैं तो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग जानते हैं कि fx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, रीजन लिख सकते हो कि साइन 2x एंड 5x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो fx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा केस लेंगे, केस 2, जब x इक्वल टू 0। तो जब हम लोग 0 पे काम करेंगे तो फिर हम लोग को वही दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए 0 जैसे आता है मतलब याद करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शनल वैल्यू, इसको दिखाना है। इसको दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी 0 पे डिस्कस करना है, जब भी 0 पे बात होगा तो हम लोग को यह काम करना है, लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू फंक्शनल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 0, क्योंकि कंटिन्यूअस पहले से बोला हुआ है, मतलब तीनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x टेंस टू 0 माइनस मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 तो कौन सा फंक्शन लगेगा, सबके लिए तो वही है, साइन 2x बाय 5x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में भी वही आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय 5x, और 0 पे 3k। जब x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k। तो यहाँ पे देखिए लिमिट का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ गया। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए 2x है तो नीचे भी 2x चाहिए, यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी 2x चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा वर्क करना है। साइन 2x, ये 5 को हटा के साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 तो नीचे भी 2, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x, यहाँ भी 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो साइड कर दो 2x और नीचे भी 2, ये कट जाएगा, और इधर से कितना 3k। चलिए हम लोग तो सारा काम कर दिए, अब लिमिट एग्जिस्ट कराना है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या होगा 1, और इधर का देखिए फार्मूला में सेट हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं तो क्या बचेगा, यानी 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5, इसका भी वही कंसेप्ट, 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/5, इधर से कितना था 3k। ये दोनों का वैल्यू सेम है तो किसी को एक को ले लेते हैं, तो 2/5 इक्वल टू कितना 3k। तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ जाएगा
2/15। तो k का वैल्यू निकल गया 2/15, यही तुम्हारा हो गया आंसर। इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्रत्येक पॉइंट पे जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x = 0 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा मतलब लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर लेंगे, एक इक्वेशन बनेगा तुम्हारा k के टर्म पे, और फिर हम लोग k का वैल्यू आने के जो कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है इसको निकाल सकते हैं। तो यह तुम्हारा था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अगर बनाना चाहोगे तो तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 9.2 बन जाएगा। ठीक है, सारा यही है और इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे।